अगर मैं आपसे कहूँ कि फ्री चीज़ भी कॉस्टली हो सकती है, तो पहली बार में ये बात थोड़ी स्ट्रेंज लगेगी। हम यूजुअली सोचते हैं कि अगर किसी चीज़ के लिए पैसे नहीं दिए, तो उसकी कॉस्ट ज़ीरो है। फ्री यूट्यूब वीडियो, फ्री रील्स, फ्री एडवाइस, फ्री टाइम पास, हमें लगता है कि इन सब की कोई कॉस्ट नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक्स इस बात को थोड़ा अलग तरीके से देखता है। इकोनॉमिक्स के हिसाब से कॉस्ट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। कॉस्ट का मतलब होता है जब आप एक ऑप्शन चूज़ करते हो तो उसके बदले में आप क्या छोड़ देते हो। और यही है इकोनॉमिक्स का एक एब्सोल्यूट बेसिक रूल। लाइफ में हर चॉइस की एक हिडन कॉस्ट होती है। आज हम इसी हिडन कॉस्ट को समझेंगे जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो इकोनॉमिक्स में बिल्कुल बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसा या ग्राफ्स का सब्जेक्ट नहीं है। इकोनॉमिक्स एक्चुअली चॉइसेस को समझने का तरीका है। हम लोग नॉर्मली कॉस्ट को सिर्फ मनी कॉस्ट के फॉर्म में देखते हैं। मनी कॉस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए आपने एक्चुअल में कितना पैसा पे किया। जैसे बुक के लिए 500 रुपये दिए, कोर्स के लिए 2000 दिए या मूवी टिकट के लिए 300 रुपये दिए। लेकिन इकोनॉमिक्स कहता है कि रियल कॉस्ट सिर्फ वही नहीं होती जो आप कैश, यूपीआई, कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट से पे करते हो। मान लीजिए आपने यूट्यूब पर एक फ्री वीडियो देखा, आपने उसके लिए पैसा नहीं दिया, तो मनी कॉस्ट ज़ीरो है। लेकिन क्या रियल कॉस्ट भी ज़ीरो है? आंसर है नहीं। आपने उस वीडियो को देखने में टाइम दिया, अटेंशन दिया, एनर्जी दी, और उस टाइम में आप कुछ और भी कर सकते थे। पढ़ाई, रिवीजन, रेस्ट, एक्सरसाइज, फैमिली टाइम या स्किल डेवलपमेंट। यही इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पैसे नहीं लग रहे तो भी टाइम, एनर्जी, अटेंशन और अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ लग रही होती हैं। इसलिए ज़ीरो प्राइस का मतलब ऑटोमेटिकली फ्री नहीं होता। सिंपल वर्ड्स में, मनी कॉस्ट वो है जो आप पे करते हो, रियल इकोनॉमिक कॉस्ट वो है जो आप लूज़ करते हो। अब सवाल ये है, अगर कॉस्ट सिर्फ पैसा नहीं है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्जैक्टली होती क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिंपल मीनिंग है, जब आप एक ऑप्शन चूज़ करते हो तो जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव आप छोड़ देते हो, वहीं आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। इस डेफिनेशन में 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पहला, चॉइस। चॉइस का मतलब है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेकिन आप एक ही ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। दूसरा, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब है वो ऑप्शन जो आपने चूज़ नहीं किया। तीसरा, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सभी अल्टरनेटिव्स का टोटल नहीं होता, सिर्फ वो एक बेस्ट अल्टरनेटिव होता है जो आपने छोड़ दिया। मान लीजिए आपके पास 1 घंटा है, आप 3 काम कर सकते हो, पढ़ाई, जिम या रील्स देखना। अगर आप रील्स चूज़ करते हो और आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन पढ़ाई था, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिम नहीं है, पढ़ाई है। यही कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स को होता है। वो सोचते हैं कि जो भी ऑप्शंस छूट गए सब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गए, लेकिन इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ नेक्स्ट बेस्ट सैक्रिफाइस्ड ऑप्शन होता है। फॉर्मूला याद रखना बहुत सिंपल है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस्ड और फॉरगॉन। लेकिन इसको रटना नहीं है, इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना है। अब एक स्टूडेंट लाइफ एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को परमानेंटली क्लियर करते हैं। मान लीजिए आप रात को डिसाइड करते हो कि बस 10 मिनट रील्स देखूंगा, लेकिन वो 10 मिनट धीरे धीरे 2 घंटे बन जाते हैं। यहाँ आपने डायरेक्टली कोई पैसा पे नहीं किया। नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शायद सब ऑलरेडी अवेलेबल था, तो मनी कॉस्ट लो या ज़ीरो हो सकती है। लेकिन इकोनॉमिक्स यहाँ पूछता है, इन 2 घंटों का नेक्स्ट बेस्ट यूज़ क्या था? अगर आप यूपीएससी, सीए, सेमेस्टर एग्ज़ाम, नेट, सीयूईटी या स्कूल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ये 2 घंटे रिवीजन, मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी या रेस्ट के लिए यूज़ हो सकते थे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? सिर्फ 2 घंटे नहीं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बेटर प्रिपरेशन जो हो सकती थी, वो मार्क्स जो इम्प्रूव हो सकते थे, वो कॉन्फिडेंस जो एग्ज़ाम से पहले बिल्ड हो सकता था। यही इकोनॉमिक्स इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपसे मॉरल लेक्चर नहीं दे रहा। इकोनॉमिक्स बस ये दिखा रहा है कि एवरी चॉइस हैज़ अ ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है एक चीज़ पाने के लिए दूसरी चीज़ छोड़नी पड़ती है। अगर आप एंटरटेनमेंट चूज़ करते हो तो शायद स्टडी टाइम सेक्रीफाइस होता है। अगर आप स्टडी चूज़ करते हो तो शायद एंटरटेनमेंट सेक्रीफाइस होता है। इकोनॉमिक्स का काम ये नहीं कहना है कि एंटरटेनमेंट बैड है। इकोनॉमिक्स का काम ये है बताना है कि एंटरटेनमेंट की रियल कॉस्ट क्या है। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ डेली टाइम मैनेजमेंट तक लिमिटेड नहीं है, ये करियर डिसीजंस में और भी पावरफुल हो जाती है।
अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट के पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 एमबीए या हायर स्टडीज़ करना, ऑप्शन 2 तुरंत कॉरपोरेट जॉब ज्वाइन करना। अगर स्टूडेंट एमबीए चूज़ करता है तो उसकी डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी? ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी, बुक्स, लिविंग एक्सपेंसेस, ये सब डायरेक्ट कॉस्ट हैं। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जिसके लिए आप डायरेक्टली पैसा पे करते हो। लेकिन इकोनॉमिक्स यहीं रुकता नहीं है। अगर उस स्टूडेंट को तुरंत जॉब मिल सकती थी, मान लीजिए 8 लाख पर ईयर सैलरी पर, और एमबीए 2 साल का है, तो उन 2 सालों में जो सैलरी अर्न नहीं हुई वो भी एक कॉस्ट है। इसी को हम इम्प्लिसिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इम्प्लिसिट का मतलब होता है हिडन या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड। ये कॉस्ट आप डायरेक्टली पे नहीं कर रहे, लेकिन आप अर्न भी नहीं कर रहे। तो एमबीए का रियल कॉस्ट सिर्फ ट्यूशन फ़ी नहीं है। रियल कॉस्ट है ट्यूशन फ़ी प्लस वो सैलरी जो आपने स्टडी के लिए सेक्रीफाइस की। इसका मतलब ये नहीं कि एमबीए गलत डिसीजन है, बिल्कुल नहीं। अगर एमबीए के बाद बेटर करियर ग्रोथ, बेटर सैलरी, बेटर नेटवर्क और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो लॉन्ग रन में एमबीए वेरी गुड डिसीजन हो सकता है। लेकिन इकोनॉमिक्स कहता है डिसीजन लेने से पहले फुल कॉस्ट समझो, सिर्फ विजिबल कॉस्ट नहीं। अब सवाल आता है, हर चॉइस में सेक्रीफाइस क्यों होता है? इसकी रूट कॉज क्या है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रूट कॉज है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है रिसोर्सेज लिमिटेड हैं लेकिन वांट्स अनलिमिटेड हैं। हम सबके पास लिमिटेड टाइम है, दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। आप चाहे स्टूडेंट हो, क्रिएटर हो, बिजनेस ऑनर हो या पॉलिसी मेकर, किसी के पास 25th आवर नहीं होता। हमारे पास लिमिटेड मनी भी होती है। अगर 10,000 किसी एक काम में स्पेंड हो गए तो वहीं 10,000 किसी दूसरे काम में सेम टाइम पर यूज़ नहीं हो सकते। और सिर्फ टाइम और मनी ही लिमिटेड नहीं है, हमारी एनर्जी, फोकस, अटेंशन, पेशेंस और मेंटल कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है। इसलिए इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज का मीनिंग सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज या मनी नहीं होता। रिसोर्स का मतलब कोई भी लिमिटेड चीज़ हो सकती है जो यूज़फुल है। टाइम, पैसा, लेबर, लैंड, कैपिटल, स्किल, अटेंशन सब रिसोर्सेज हैं। कैपिटल का मतलब यहाँ सिर्फ पैसा नहीं। इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब मशीन्स, टूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी या प्रोडक्टिव एसेट्स भी होता है जो आउटपुट प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो चॉइसेस करनी पड़ती हैं, और जब चॉइसेस करनी पड़ती हैं तो सेक्रीफाइस होता है, और सेक्रीफाइस ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता है। चेन बहुत सिंपल है। स्कैरसिटी क्रिएट्स चॉइस, चॉइस क्रिएट्स सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब तक हमने स्टूडेंट और करियर एग्जाम्पल्स देखे, लेकिन क्या गवर्नमेंट्स भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करती हैं? बिल्कुल करती हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं होती, गवर्नमेंट लेवल पर भी होती है। गवर्नमेंट के पास लिमिटेड बजट होता है। बजट का मतलब भी एक फाइनेंशियल प्लान है, कितना पैसा आएगा और किस सेक्टर में कितना खर्च होगा। अब मान लीजिए गवर्नमेंट को एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडीज़, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट और वेलफेयर स्कीम्स सब पर स्पेंडिंग करनी है, लेकिन रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, तो गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। अगर ज़्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगता है, जैसे एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, पोर्ट्स या रेलवेज, तो इसका बेनिफिट हो सकता है फास्टर ट्रांसपोर्ट, बेटर लॉजिस्टिक्स, बिजनेस ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट। लेकिन सेम मनी अगर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या प्राइमरी हेल्थ केयर पर लग जाता तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो डिलेड सोशल स्पेंडिंग हो सकती है। सिमिलरली, अगर गवर्नमेंट डिफेंस पर ज़्यादा स्पेंडिंग करती है तो बेनिफिट हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है कि हेल्थ या एजुकेशन में उतनी इमीडिएट स्पेंडिंग ना हो पाए। यहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं कि पॉलिसी गुड है या बैड। इकोनॉमिक्स का काम पॉलिटिकल जजमेंट देना नहीं है। इकोनॉमिक्स का काम है ट्रेड ऑफ को क्लियरली समझाना। पब्लिक पॉलिसी में हर डिसीजन एक प्रायोरिटी को पुश करता है और किसी दूसरी प्रायोरिटी को डिले कर सकता है। इसीलिए अच्छी पॉलिसी मेकिंग में सिर्फ क्या फ़ायदा होगा नहीं देखा जाता, ये भी देखा जाता है इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सिर्फ गवर्नमेंट तक लिमिटेड नहीं है। बिजनेस और कंटेंट क्रिएटर्स भी रोज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करते हैं। बिजनेस स्ट्रैटेजी में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह एलोकेट करना कि लॉन्ग टर्म गोल अचीव हो सके। मान लीजिए एक बिज़नेस अपने प्रोडक्ट को बहुत लो प्राइस पर सेल करता है। इसका बेनिफिट क्या हो सकता है?
फास्ट अडॉप्शन, ज़्यादा कस्टमर्स, मार्केट एंट्री और क्विक विजिबिलिटी। लेकिन इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो सकता है? हायर प्रॉफिट मार्जिन छूट सकता है, प्रीमियम ब्रांड इमेज बिल्ड करने का चांस छूट सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा फंड्स कम हो सकते हैं। R&D या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्रोडक्ट को बेटर बनाने के लिए टेस्टिंग, इनोवेशन, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट और न्यू फीचर्स पर इन्वेस्टमेंट होता है। इसी तरह कंटेंट क्रिएटर्स के केस में भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अगर कोई क्रिएटर आवर्स स्पेंड करके फ्री एजुकेशनल वीडियो बना रहा है तो वो सेम टाइम फ्रीलांसिंग, पेड वर्क, रिसर्च, बिजनेस या जॉब प्रिपरेशन में यूज़ कर सकता था। तो फ्री कंटेंट बनाना भी एक्चुअली फ्री नहीं होता, उसके पीछे टाइम, रिसर्च, एडिटिंग, क्रिएटिविटी, एनर्जी और अल्टरनेट इनकम का सेक्रीफाइस होता है। यही रीज़न है कि इकोनॉमिक्स हर डिसीज़न को रिसोर्सेज के लेंस से देखता है। बिजनेस में गुड डिसीज़न वही नहीं होता जो अट्रैक्टिव लगे। गुड डिसीज़न वो होता है जिसमें बेनिफिट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों समझ गए हों। अब इस कॉन्सेप्ट को एक ग्राफ से समझते हैं जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या PPC एक सिंपल ग्राफ होता है जो दिखाता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ दो चॉइसेस के बीच मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। इस स्लाइड में y एक्सिस पर स्टडी टाइम है और x एक्सिस पर एंटरटेनमेंट टाइम है। y एक्सिस का मतलब वर्टिकल लाइन, x एक्सिस का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। पॉइंट ए पर स्टूडेंट ज़्यादा स्टडी टाइम चूज़ कर रहा है और कम एंटरटेनमेंट टाइम ले रहा है। पॉइंट बी पर स्टूडेंट ज़्यादा एंटरटेनमेंट चूज़ कर रहा है और स्टडी टाइम कम हो गया। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव करने का मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट बढ़ना नहीं है, इसका मतलब स्टडी टाइम सेक्रीफाइस होना भी है। यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जब आप एक चॉइस ज़्यादा करते हो तो दूसरी चॉइस के लिए अवेलेबल रिसोर्स कम हो जाता है। इसीलिए PPC या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मेन मैसेज सिंपल है, मोर ऑफ वन चॉइस मीन्स लेस ऑफ अनदर। PPC हमें ये भी समझाता है कि इकोनॉमिक्स में फ्री लंच नहीं होता। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हर मूवमेंट का ट्रेड ऑफ होता है। इसीलिए इकोनॉमिक्स में कहा जाता है देयर इज़ नो सच थिंग एज फ्री लंच। और स्टूडेंट लाइफ में ये ग्राफ बिल्कुल रियल है। ज़्यादा एंटरटेनमेंट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकता है लोअर प्रिपरेशन, ज़्यादा प्रिपरेशन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकता है लेस एंटरटेनमेंट, लेस रेस्ट या लेस सोशल टाइम। अगेन, इकोनॉमिक्स मॉरल जजमेंट नहीं कर रहा, इकोनॉमिक्स सिर्फ ट्रेड ऑफ दिखा रहा है। अब कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, लेकिन स्टूडेंट्स कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, उन्हें क्लियर करना ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें 3 कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को संक कॉस्ट समझना। संक कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो ऑलरेडी हो चुकी है और रिकवर नहीं हो सकती। एग्जाम्पल, आपने किसी कोर्स के लिए फ़ी पे कर दी, बाद में पता चला कोर्स यूज़फुल नहीं है, जो फीस ऑलरेडी पे हो गई वो संक कॉस्ट हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट संक कॉस्ट नहीं होती। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फ्यूचर चॉइस से रिलेटेड होती है। अब आप अपना टाइम इस कोर्स में कंटिन्यू करोगे या किसी बेटर कोर्स में शिफ्ट करोगे, ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मिस्टेक नंबर 2, सभी ऑल्टरनेटिव्स को ऐड कर देना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि आपने जितने भी ऑप्शंस चूज़ नहीं किए सबको ऐड कर दो। अगर आपके ऑप्शंस थे स्टडी, जिम, स्लीप, रील्स एंड फैमिली टाइम और आप स्टडी चूज़ करते हो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबका टोटल नहीं है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। मिस्टेक नंबर 3, सिर्फ मनी कॉस्ट देखना। कई बार बिगेस्ट कॉस्ट पैसा नहीं होता, टाइम, मेंटल पीस, हेल्थ, रिलेशनशिप टाइम, लर्निंग फोकस और फ्यूचर ग्रोथ, ये सब नॉन मॉनेटरी कॉस्ट्स हो सकते हैं। नॉन मॉनेटरी कॉस्ट का मतलब है ऐसे कॉस्ट जो पैसे में डायरेक्टली मेज़र नहीं होते लेकिन रियल लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए इकोनॉमिक्स हमें डीपर थिंकिंग सिखाता है। हर डिसीजन के पीछे सिर्फ विजिबल प्राइस नहीं होता, हिडन कॉस्ट भी होता है। तो अब पूरा कॉन्सेप्ट एक फाइनल मेंटल मॉडल में समराइज करते हैं। तो सिंपल समरी ये है, इकोनॉमिक्स हमें सिर्फ पैसा काउंट करना नहीं सिखाता, इकोनॉमिक्स हमें चॉइसेस समझना सिखाता है। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं चॉइसेस करनी पड़ती हैं, जब चॉइस होती है तो सेक्रीफाइस होता है, और जिस नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन को हम सेक्रीफाइस करते हैं वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप डीपली समझ लेते हैं तो आप इकोनॉमिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स बेटर समझ पाते हैं।
स्कैरसिटी, चॉइस, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, बजट, पॉलिसी, बिजनेस स्ट्रैटेजी, करियर डिसीजंस, टाइम मैनेजमेंट और इवन पर्सनल फाइनेंस। फाइनल मेंटल मॉडल याद रखिए, स्कैरसिटी लीड्स टू चॉइस, चॉइस सेक्रीफाइस तक पहुंचता है, सेक्रीफाइस से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है और उससे बेटर डिसीजन मेकिंग होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लाइफ में कोई भी चॉइस कम्प्लीटली फ्री नहीं होती, हर चॉइस की एक हिडन कॉस्ट होती है। क्वेश्चन ये नहीं है कि कॉस्ट है या नहीं, क्वेश्चन ये है क्या आप उस कॉस्ट को समझकर डिसीजन ले रहे हो। अगर आप इकोनॉमिक्स को टेक्स्ट बुक डेफिनेशन से नहीं, रियल लाइफ डिसीजंस के थ्रू समझना चाहते हैं तो अर्थनीति एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।